लास्ट टाइम उससे बात करी थी तो 23 तारीख को बात करी थी, 23 मार्च को, और ये 24 मार्च को ये हादसा हुआ। मैं भी चाहूँ कि मैं किरण शेखावत के नाम से गांव में कुछ करूं, लेकिन मन कोई जगह तो मिले। घोषणा करी थी कॉलेज की और जमीन दे दी गांव ने, उसके बाद मैं क्यों नहीं बन रहा, लेकिन वो भी 2 बार 3 बार विधानसभा में भी उठाया गया लोकल एमएलए द्वारा, लेकिन उसका भी कुछ नहीं है। शेखावाटी में अगर ढूंढ रहे हो बेस्ट यूनिवर्सिटी तो एक ही नाम, JJT यूनिवर्सिटी, जहां मिलते हैं 100+ कोर्सेज, मॉडर्न कैंपस और स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट सपोर्ट, हजारों स्टूडेंट्स का भरोसा। अब आपकी बारी, आज ही एडमिशन ले JJT यूनिवर्सिटी के साथ और बनाए अपना सपना सच। आज आप बात करांगा देश की पहली शहीद महिला, आपने झुंझुनू की बेटी, आपने सेफरा गुआर की बेटी लेफ्टिनेंट किरण शेखावत के बारे में। इतने बड़े प्रतिष्ठित पद पर आपने झुंझुनू की बेटी पहुंची, वह गोवा के अंदर बाकी जब ड्यूटी ही तो ड्यूटी के दौरान बाकी साथ विमान हादसा वह शहीद होगा। जब शहीद होया तो हमेशा की तरह आपा बड़ी बड़ी घोषणा भी करा और आपा बहुत इमोशनल हो जा, और बड़ी बड़ी वह घोषणा जो ही भी टाइम पर तो वह बहुत अच्छी लगी कि आपा अपने शहीदा को कत्तो सम्मान करा, लेकिन बाद में आपा वह चीज़ें खोल की को देखा कि वह चीज कठे तक पहुंची, वह घोषणा पूरी हुई कि कोनी हुई। तो इस पूरे मुद्दे पर आप बात करेंगे। आपने झुंझुनू की धरती वीर सैनिका की धरती रही है और बहुत ही गर्व की बात है, लेकिन आपनी भी कोई नैतिक जिम्मेदारी बने के प्रति, और जलको झुंझुनू आपने शहीदा को हमेशा सम्मान करते रहे है, हमेशा शहीदा की बात उठाते रहे हैं। तो ई कड़ी में लेफ्टिनेंट शहीद किरण शेखावत के परिवारों मिलन ने पूछे हाँ बहु बात कर छा और पूरी जानकारी बहु खुद आपा जान छा। बेटे से कहा कि आप नेवी में जाओ, तो उसने तो बोला नहीं मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन बेटी ने ये सपना मेरा पूरा किया, लेकिन मेरी वजह से वो गई थी। आज वो मेरे बीच नहीं है तो मेरे को बहुत दुख होता है। नहीं, वो हमारे सबके दिला में आपने जिंदा है अभी भी। कया को कौन सी पढ़ाई करी और फिर भी के बाद में सारा पूरा साथ रहे हो, पूरा साथ रहा मैंने। उसकी शादी होने के बाद में भी मैंने उसका साथ दिया था, क्योंकि उसका हस्बैंड का ट्रांसफर आ गया था शादी के बाद ही, तो मैं उसके साथ में रही हमेशा। मैंने उसको कभी अकेला नहीं छोड़ा। गोवा में भी वो गई थी तो दिवाली के टाइम अकेली थी। उसने मेरे को ये बोला कि अम्मी आप तो सभी साथ मना रही हो, मैं अकेली हूँ। बोली नहीं मैं आपके साथ हूँ। मैं कभी अकेली नहीं गई 32 साल सर्विस में, लेकिन मैं फर्स्ट टाइम बेटी के लिए गोवा गई। मैंने कहा कि आपके साथ दिवाली मनाऊंगी। मैं उधर पहुंच गई। बेटी मेरी हर एक बात सुनती थी, जो मैं बोलती थी वो ही करती थी। वो कभी उसने अपनी मर्जी से कुछ नहीं करा, और बहुत मेरा माँ बेटी का बहुत लगाव था, और मेरे को भी बहुत अच्छा लगता था। मेरे पास में ही हमेशा सोती थी, बात करती थी, हर एक बात वो बताती थी। अभी मैं उसके बिना अकेली रह। नहीं ऐसा नहीं है। झुंझुनू की और भी भाण बेटी ही जो लेफ्टिनेंट जय प्रतिष्ठित पद तक पहुंची, तो थे बन के संदेश देना चाहो एक माँ की तरफ हो। हम यही चाहते हैं कि क्योंकि हमारे समाज में बेटियों की थोड़ा इतनी इज्जत नहीं होती, शादी के बाद में भी उनको सब ऐसे ही देखते हैं, तो हम चाहते हैं कि अपने पैरों पे खड़ी हो सभी बाइयाँ, और सब बाई पैर पे खड़ी होके किसी के मुहताज नहीं रहे। इसी वजह से उसको करा था कि पहले काम में दबते रहते, काम करते रहते, हमारी तो जिंदगी निकल गई, लेकिन बच्चे अच्छे से बिल्कुल जी। लास्ट टाइम के बात हुई किरण हुए कि फोन पर बात हुई या खुद थे मिले? हाँ, लास्ट टाइम की क्या मेमोरी याद है थारे? मैंने लास्ट टाइम उससे बात करी थी तो 23 तारीख को बात करी थी, 23 मार्च को, और ये 24 मार्च को ये हादसा हुआ। तो मैंने बोल दिया था उसको कि मैंने तेरा पूरे गहने का ऑर्डर दे दिया है, और अभी आपका गहना बन के आ जाएगा, किसी की भी शादी होगी तो आपको आप तो पहनोगे। तो बोला ठीक है, आप तो मानोगे नहीं ना। तो मैं बोली नहीं। तो उससे लास्ट ये 23 मार्च को बात हुई थी। उसके बाद में 24 को मैंने फ़ोन किया तो उसने उठाया नहीं, तो मैंने सोचा रात को फ्लाइंग होती है उसकी, तो उसने उठाया नहीं होगा, सो गई होगी वो। तो मैंने उसके हस्बैंड के पास फ़ोन किया। मैं बोली किरण फ़ोन नहीं उठा रही है।
तो बोला मम्मी वो सो गई होगी। फिर ये 24 को फिर मेरे को सुबह से ही ऐसा लगा मैंने आज बात नहीं करी उससे। तो मेरा फोन है जो बेटे ने पता चल गया था रात को 2 बजे, लेकिन मेरे को नहीं बताया। वो फोन उन्होंने छुपा लिया। फिर 25 को उनको पता चला जी उन्होंने मेरे को नहीं बताया। उस टाइम पे जब किरण जी शहीद हुई थी, उस टाइम पे कौन कौन सी घोषणाएं की गई थी? जब हमने गांव में श्रद्धांजलि सभा रखी थी, उस समय के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संतोष अहलावत जी पधारे थे और भी कई गणमान्य लोग आए थे उस समय। तब गांव वालों ने ही ये मुद्दा उठाया था संतोष जी के सामने कि हम इस किरण शेखावत जो कि भारत की पहली महिला शहीद है और झुंझुनू तो वैसे भी शहीदों की धरती मानी जाती है, तो हम कुछ ऐसा करें कि उसकी याद में गांव में कुछ ऐसा हम करें कि उसको जो उससे जो आसपास के लोग हैं या गांव के लोग हैं कुछ प्रेरणा ले सकें। तो यह सुझाव आया था कि उसके नाम से जो स्कूल है उसका नामकरण हम कर दें। सेपरागवाल की स्कूल में ही के बारे में ही बात हुई। तो सेपरागवाल में 2 स्कूल है, एक बॉयज को एजुकेशन है, एक प्योरली बालिका वास्ते ही है। तो लेकिन जब बाद में पता चलो कि वो तो कोई सेठा बनाई ही भी हिसाब से सेठा को नाम है, कागज भी मैं देखा को नहीं की का नाम है कहीं है, लेकिन कोई सेठा का नाम होने के कारण मैं भी अब तो मतलब इंटरेस्ट को नहीं लियो, क्योंकि एक जो नाम चाल रहे है अभी को नाम आप बदला वो ठीक को नहीं। लेकिन पास में ही एक और स्कूल है जो कि पंचायत सेपरागवार के अंडर ही आवे है, दीरा जोड़ा स्कूल है। बी के बारे में ई बाबत एक मास्टर जी भी आपने घर गांव में आया हा और किरण का बारे में पूरी डिटेल ली ही और मैं बोले कि मैं एक लेटर बनावांगा। तो वो लेटर बनियो कि नहीं बनियो वो मन ठाको नहीं, पर मैं एक बार स्कूल में गयो तो मास्टर जी हेडमास्टर जी कन मिलियो कि हेडमास्टर जी हैं, मास्टर जी आया घर आपने अब किरण का बारे में कुछ डिटेल लिया है कि भाई स्कूल नामकरण वास्ते मैं केस बना रहा। तो भी केस को कहीं हुई हो कुछ कागज वगैरह कुछ डॉक्यूमेंट मन दे दो, तो बोलो कि नहीं बात डिपार्टमेंट को कागज है वह थाने कौन देश का। और तो मैं सोचो कि डिपार्टमेंट भी की कुछ कार्रवाई कर रहे हो उसी, लेकिन बी का बाद में आज तक कोई मेरे का कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ को नहीं कि कोई नाम वास्ते कोई चिट्ठी कोई भेजी है कि नहीं भेजी है। स्थिति साफ को नहीं कि कोई भाई के तो काम चल रहे और क्या घोषणा हुई भी टाइम पर। फिर भी के बाद में मैं किरण की 3री पुण्यतिथि मनाई गांव में सेपरागवार में। तो बी टाइम जिला कलेक्टर दिनेश यादव जी हा पाने मुख्य अतिथि भाई हा और दूसरा भी अधिकारी हा पटवारी जी और एसडीएम हा बी टाइम। तो वह भी आया। तो फिर क्योंकि 2 साल होगा हार कोई कार्रवाई को नहीं हुई स्कूल का नाम पे, तो गांव वाला फिर एक बार डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यादव जी ने कहो कि बी का नाम से कुछ कर दो। तो बी टाइम के हो के जो बालिका विद्यालय है सेपरागवार में बी का नाम से एक खेल मैदान नामकरण को कुछ काम चल रहे हो कि भाई खेल मैदान अलॉट कर दिया स्कूल ने। तो यादव जी बोले कि ठीक है वो जो खेल मैदान को जो केस है बी खेल मैदान ने आपा किरण शेखावत खेल मैदान कर देशा। यादव जी बहुत बढ़िया काम करो, 1 महीना कमाई नहीं वो खेल मैदान है वो स्कूल का नाम हो। और बी टाइम जो एसडीएम हाँ भाई बहुत जल्दी ई पे काम करे और सारा जो कागज वागज जितना भी डॉक्यूमेंट्री चीज ही पूरी फाइल बना डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस में भेज दी। ऑफिस में भेजने बाद में जो नॉर्मल जो प्रोसीजर वह है कि भाई सैनिक कल्याण ऑफिसर कन जाए है वो सब होगा। हाँ बस वो बाद में
वो पूरी फाइल जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में भेज दी। एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैं बात करी, बोले कि खेल मैदान नामकरण का कोई प्रोसीजर नहीं है, कोई ऐसी कोई खेल मैदान किसी शहीद के नाम किया जाए ऐसा कोई पहले हुआ नहीं है, तो हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। तो वो मामलों पछे बढ़ी अटक गो। नवंबर में मैं फिर एक जो राजस्थान संपर्क विभाग है बिक मायने में एक ऑनलाइन कंप्लेंट डाली के यहाँ है, तो बिक बाद में एक दो बार तो फोन आया बताऊं अब भाई हाँ मैं आप हमारे इससे कार्रवाई से संतुष्ट हो कि नहीं हो, लेकिन कार्रवाई क्या कार्रवाई करी वो नहीं बताया हमको। और हमको बोल रहे कि आप संतुष्ट हो तो बताइए, तो हमने बोला कि हम संतुष्ट तब हैं जब आप हमें कुछ बताओगे। उसके बाद में मैंने 2 ईमेल भी भेजी है एजुकेशन डिपार्टमेंट में कि मुझे जो भी कार्रवाई हुई है इस बारे में कहां तक फाइल पहुंची है बताया जाए, लेकिन मेरे पास अभी तक किसी का कोई जवाब नहीं आया। एक 2 ही घोषणा है क्योंकि मैं भी चाहूं कि मैं किरण शेखावत के नाम से गांव में कुछ करूं, लेकिन मन कोई जगह तो मिले जहाँ ही मैं क्यों कर सकूं। और ये कोई बड़ी बात को नहीं, खेल मैदान ऑलरेडी है बटे बिको नामकरण ही करना है। नामकरण करवा के बाद में 20 जगह से मेरो एक पर्सनल अटैचमेंट हो जाए है, कोई जगह को पर्सनल अटैचमेंट हो यहाँ बाद में मैं बहुत कुछ करवा की सोच को हूँ, क्योंकि मैं अभी दिल्ली में किरण के नाम से काफी कुछ कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाहूंगा कि दिल्ली में करवाना तो बहुत मिल जाए, पर सेपरा ग्वार में अगर कोई कुछ कर सकूं तो मैं भी गाँव को हूँ, मेरी जड़ ही बटे तो मैं जड़ में करना चाहूँ, लेकिन मन जगह तो कौन मिले। और खेल मैदान है तो खेल मैदान भी थोड़ा समतल एक यही है, खेल मैदान है भी समतल करावा भी मैंने कुछ दौड़वा वास्ते ट्रैक बने बे बनावा, कोई शेड बनावा ताकि टाबर आवे बटे बैठे थोड़ी एक्सरसाइज करे, कदे कदे कोई स्पेशलिस्ट ने भी ले जावा जो टाबरन बतावे कि भाई प्रॉपर तरीको कहीं वे दौड़बा को। थे खुद नौसेना में रहा तो जब किरण शेखावत बच्ची की तो थान देख की वन प्रेरणा मिलती या फिर बाकी बचपन में इच्छा ही कि भाई मैं भी नौसेना में ज्वाइन करूं? वो देखो एज ए पिताजी तो ज्यादा मैं भी चीज ने गौर कौन करे के भी का दिल में कहीं और कहीं नहीं, बट मैं कहूँ कि एक समय महसूस हुई होगी बी की माँ का दिल में ही कि मेरी बेटी भी नेवी ज्वाइन करे। अच्छा। और शायद बी का दिल में भी अंदरूनी हो, तो बस ये एक वो हो गया कि वो उसने फॉर्म भरे और वो जो भी प्रोसीजर था उसको पूरा करती गई और पहली एसएसबी में ही वो सिलेक्ट हो गई। उसके बाद में जो उसका मेडिकल होता है, मेडिकल भी जो एविएशन कैडर है उसका मेडिकल भी थोड़ा सा टफ होता है, बट मेडिकल में भी वो रिकमेंड हो गई और उसने ट्रेनिंग भी अच्छी तरह से की और मुझे बड़ी खुशी हुई। हमने जब उसको कमीशन लेते देखा, कमीशन परेड में जाते देखा। और बाकी वो विवाह कठे हो शादी? हाँ, बिकी शादी अपने हरियाणा में मेवात एरियो है, कुर्थला गांव है बठे। तो जब शहीद हुआ तो बठे भी कोई घोषणा करी गई? हाँ, बठे घोषणा की गई कि वो शहीद पार्क बनाए गए भी मैंने भी की मूर्ति स्थापित की गई परिवार द्वारा। और भी टाइम एक घोषणा करी कि भाई बी का नाम से कॉलेज बनावागा एक, तो ग्राम पंचायत की 10 एकड़ जमीन ग्राम पंचायत भी ने गवर्नमेंट ने दे दी कि भाई थे इन्हें बी का नाम से जो कॉलेज बना होगा बी खातर आ जमीन में आवंटित करती है। तो पंचायत वगैरह पंचायत को जो भी अपनो जो कागज कार्रवाई है वह कर भेजी ही, लेकिन पार्लियामेंट बड़े विधानसभा में भी 2-3 बार ये केस उठ्यो कि भाई वो घोषणा करी थी कॉलेज की और जमीन दे दी गांव ने, उसके बाद में क्यों नहीं बन रहा। लेकिन वो भी 2-3 बार विधानसभा में भी उठाया गया लोकल एमएलए द्वारा, लेकिन उसका भी कुछ नहीं है, कुछ नहीं हुआ। एक सड़क का नाम है वहाँ पे किरण शेखावत मार्ग करके और शहीद पार्क करके गांव में है, वहाँ उसकी प्रतिमा लगी हुई है। जिला प्रशासनों थे क्या कहना चाहो थे जनको चुनजनों के माध्यम थारी बात रख सको? मैं कहना चाहूँ कि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं वो जो खेल मैदान का जो केस है उसमें पर्सनली इन्वॉल्व हों और जो भी इसका रिजल्ट निकालें।
मैं उस खेल मैदान को एक रोल मॉडल बना दूंगा गांव के अंदर, ताकि आसपास के गांव में लोग कहेंगे कि चलो सेफ्रा गुआर में आ फैसिलिटी है, आपा और टूर्नामेंट है बठे ऑर्गेनाइज करा आपा। जलको झुंझुनू थारो उम्मीद करे कि ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो लाइक करो, शेयर करो, ताकि प्रशासन तक आपा अपनी बात पहुंचा सका। जलको झुंझुनू थारो बहुत आभार व्यक्त करे। राम राम सा, धन्यवाद। झलको